अस्सलाम वालेकुम। आयरलैंड आने से पहले मैंने 8 साल अपनी लाइफ के दुबई में गुजारे, वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज में काम किए। उसके बाद आयरलैंड मूव हुआ 2 साल पहले। तो मेरी जो दुबई की लर्निंग्स हैं और जो दुबई की लाइफ है वहाँ पे क्या सीखा, और जब मैं अब आयरलैंड से कंपेयर करता हूँ उसको, तो वो जो लर्निंग्स हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियोस में शेयर कर सकूं। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पे बनाई है कि मैंने दुबई क्यों छोड़ा था, उसके क्या रीजंस हैं और क्यों आयरलैंड को प्रेफर किया था उस वक्त जब मैंने मूव किया था। तो वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो एक ऐसे वीज़े के बारे में बात करूंगा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीज़ा है और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है दुबई की मार्केट में। और मैं जब अब लुक बैक करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि वो वीज़ा मेरे पास अगर होता तो आज शायद मुझे कुछ बेनिफिट्स होते। मैंने जब दुबई छोड़ा तो ऑब्वियसली मैंने सब कुछ पैकअप किया और अपने सारे वीज़ाज कैंसिल किए और फिर यहाँ पे मूव हुआ। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो मैं आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा। तो होपफुली इस वीडियो से या उस वीज़ा की इन्फॉर्मेशन से उन लोगों को जो दुबई छोड़ के किसी और मुल्क में जाके सेटल होना चाहते हैं, उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि उनको क्या करना चाहिए बिफोर लिविंग दुबई। जिस वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ वो यूएई का गोल्डन वीज़ा है। गोल्डन वीज़ा जब इनिशियली लॉन्च हुआ था तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। लेकिन अभी पिछले लास्ट 1 ईयर में और 2 ईयर्स में रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं और वो ईजिली अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली एलिजिबल हैं गोल्डन वीज़ा के लिए, और वो कभी देखते भी नहीं क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ही होते हैं। सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड अगर बताऊं तो मैं भी दुबई में जब 8 साल रहा तो वो मैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ही था। शुरू में मेनलैंड का वीज़ा था, उसके बाद फ्री जोन के वीज़ाज थे जो कि जब भी मैंने कंपनी चेंज की तो वो रिन्यू होते गए। यूएई का जो गोल्डन वीज़ा है उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंटेंट और इन्फॉर्मेशन, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी आपको ऑनलाइन मिलेगी गोल्डन वीज़ा के हवाले से। और बहुत ज़्यादा लोग जो है एजेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पैसे दे रहे हैं टू गेट देम गोल्डन वीज़ा, लेकिन एक्चुअली जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ऑफिशियल गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू होता है दुबई में। और किसी थर्ड पार्टी एजेंट को आपको पैसे देने की जरूरत भी नहीं है टू गेट अ गोल्डन वीज़ा फॉर यूएई। गोल्डन वीज़ा जब इनिशियली लॉन्च किया गया था तो वो बहुत ही लिमिटेड इंडस्ट्रीज में काम करने वाले बहुत ही खास लोगों को दिया गया था, लेकिन रिसेंटली उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडन हो गई हैं। तो आम प्रोफेशनल्स भी उसमें या इन्वेस्टर्स भी उसमें एलिजिबल हो जाते हैं जो लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं है। रिसेंटली 2 चेंजेस जो मेन हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू गोल्डन वीज़ा मिलता था उसकी थोड़ी सी पॉलिसीज या एलिजिबिलिटी चेंज हुई है। दूसरा जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि नॉर्मल मंथली सैलरी पे काम करते हैं उनके लिए जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज हुई है, जिसमें हम आगे चल के बात करते हैं कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट चेंज हुई है और क्या ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़। सबसे पहले तो गोल्डन वीज़ा है क्या। गोल्डन वीज़ा बेसिकली यूएई में रहने के लिए आपका रेजिडेंसी वीज़ा है जो कि 5 से 10 साल के बीच में आपको मिलता है। ये वीज़ा किसी भी एम्प्लॉयर के थ्रू नहीं मिलता, या आप इस वीज़ा पे जब होते हो तो आप किसी एम्प्लॉयर के साथ टाई अप नहीं होते। और आप अगर जॉब चेंज करना चाहो फॉर एग्जाम्पल तो आप इजीली जॉब चेंज कर सकते हो, या आप कोई अपना बिजनेस करना चाहो तो वो आप इस वीज़ा पे खुद कर सकते हो। आपको किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ती। इस वीज़ा पे जो लोग होते हैं उनको काम करने की इजाज़त होती है, उनको रहने की इजाज़त होती है और स्टडी करने की भी इजाज़त होती है यूएई के अंदर कहीं। फोर गोइंग इनटू के कौन कौन अप्लाई कर सकता है या क्या क्या कैटेगरीज हैं। सबसे पहले तो मैं अपना बताऊं तो मैं कभी भी गोल्डन वीज़ा पे नहीं था, मैं हमेशा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ही था यूएई में। और उसका जो एक डिसएडवांटेज मुझे हुआ है वो यही हुआ है कि जब मैंने आयरलैंड मूव किया दुबई से तो मैंने अपने सारे वीज़ाज कैंसिल कर दिए। मेरे डिपेंडेंट के वीज़ाज थे, मेरी वाइफ के और बच्चों के वीज़ाज थे, मेरे पेरेंट्स के वीज़ाज थे मेरे अंडर लगे हुए। वो सब मुझे कैंसिल करने पड़े। वो सब कैंसिल करके मैं पैकअप करके आयरलैंड आया। लेकिन अगर मेरे पास गोल्डन वीज़ा उस वक्त होता तो हो सकता है कि मुझे वो वीज़ा सारे कैंसिल नहीं करने पड़ते, मेरे पास अभी भी यूएई का वीज़ा होता। जैसे मैं लास्ट ईयर जब यूएई गया था तो मैं विजिट वीज़ा लगा के गया था, जो कि मैंने 8 साल के बाद कभी यूएई का विजिट वीज़ा लगाया था, तो वो एक टोटली नया एक्सपीरियंस था। तो अगर मेरे पास वो यूएई का गोल्डन वीज़ा होता या मैं लगा चुका होता, क्योंकि जो 2 साल पहले की जो रिक्वायरमेंट्स थी उस पर मैं मीट कर रहा था, तो अगर मैं वो वीज़ा लगा लेता तो आज मेरे पास यूएई का विजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे बैंक अकाउंट्स चल रहे होते, मेरी फ़ोन की जो सिम थी दुबई की वो अभी तक चल रही होती क्योंकि मेरे पास एक वैलिड एमिरेट्स आईडी होती। ये सब मैंने मिस किया और ये सब अगर मेरे पास होता तो शायद मैं बेटर सिचुएशन में होता इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग, इन टर्म्स ऑफ हैविंग माय टाइज विद इन यूएई। लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त की जो सिचुएशन थी उस वक्त गोल्डन वीज़ा इतना इजी नहीं था और बहुत कम लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे थे, तो मैंने भी नहीं किया। लेकिन अब जो है काफ़ी सारे लोग जो प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं दुबई में उनके लिए ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी यूएई में हासिल कर सकें थ्रू दिस स्कीम। सबसे पहले और जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी है जिनको गोल्डन वीज़ा दिया जाता है वो इन्वेस्टर्स की है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी जो टोटल
वर्थ है वो 2 मिलियन है, और ये जो वर्थ है ये वो सेलिंग प्राइस नहीं होती जिसमें आपने खरीदा होता है, ये वो वैल्यू होती है जो कि गवर्नमेंट असेसमेंट के बाद वैल्यू लगाती है उस प्रॉपर्टी की, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 मिलियन से ऊपर है तो आप गोल्डन वीजा के लिए एलिजिबल हो गए। शुरू में एक डाउन पेमेंट की 50% डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जो कि रिसेंटली खत्म हुई है। 50% डाउन पेमेंट का मतलब ये है कि अगर 2 मिलियन की आपकी प्रॉपर्टी है तो उसमें से 1 मिलियन की पेमेंट आपने ऑलरेडी की हो, उसके बाद आपको गोल्डन वीजा मिलता था। लेकिन अब जो है वो डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी भी ली जिसका आपने लेट से 10% डाउन पेमेंट दिया और बाकी जो है आप इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहे हो, तो भी आप गोल्डन वीजा के लिए एलिजिबल हो जाओगे, सिर्फ इसलिए कि आपने 2 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी अपने नाम पे बुक कर लिया। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अलावा अगर आप किसी भी और गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हो 2 मिलियन से ज्यादा, तो भी आपको गोल्डन वीजा मिलता है। और उसके अलावा कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो कि डिफरेंट स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं। दुबई के अजमान बैंक हो गया या फर्स्ट अबू धाबी बैंक हो गया, ये सारे बैंक्स ऐसी स्कीम्स अलाउ ऑफर कर रहे हैं जिसमें अगर आप उनके बैंक में 2 मिलियन दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट करो या वो अमाउंट सेव करो, तो वो आपको ऐसा लेटर बना के देते हैं जिसकी बेसिस पे आप गोल्डन वीजा अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योर्स की, तो एंटरप्रेन्योर्स को भी गोल्डन वीजा दिया जा रहा है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि या तो किसी कंपनी के पार्टनर हो या आप अपना स्टार्टअप लॉन्च करो जिसका रेवेन्यू 1 मिलियन से ज्यादा हो एनुअल बेसिस पे, तो आपको गोल्डन वीजा की एलिजिबिलिटी हो जाएगी। या फिर आप ऐसे एंटरप्रेन्योर हो जिसका जो स्टार्टअप है या उसकी कंपनी है वो 7 मिलियन दिरहम से ज्यादा में एक्वायर की गई है, तो भी आप गोल्डन वीजा के लिए एलिजिबल हो गए। या फिर आपका जो स्टार्टअप है वो किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट बैक्ड इंक्यूबेटर के थ्रू ऑफिशियली रजिस्टर हुआ हो और अप्रूव हुआ हो, तो भी उसकी बेसिस पे आपको गोल्डन वीजा मिल सकता है। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है वो एक्सेप्शनल टैलेंट की आती है। एक्सेप्शनल टैलेंट वो लोग होते हैं जो अपनी किसी खास फील्ड में बहुत खास टैलेंट रखते हैं और उनका एक मुकाम होता है और उनकी एक वर्थ होती है ग्लोबली। उस टैलेंट को यूएई चाहता है कि वो लोग यूएई में आके रहें और यहाँ से अपनी जो सर्विसेज हैं वो ऑफर करें दुनिया के लिए। में आपके इन्वेंटर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, इनोवेटर्स आते हैं। इसमें जो आपके स्पेशल टैलेंट्स होते हैं विद इन कल्चर और आर्ट, ये वो लोग होते हैं। या फिर जो लोग टेक्नोलॉजी में काम कर रहे होते हैं, इन लोगों को स्पेशल टैलेंट में या एक्सेप्शनल टैलेंट में कंसिडर किया जाता है। यूएई का एक बहुत बड़ा फोकस गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है और गेमिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा यूएई की ओवरऑल इकोनॉमी में आने वाले सालों में। अगर आप प्रोफेशनल गेमर हो तो आपके पास चांस है कि आप उसकी बेसिस पे भी गोल्डन वीजा अप्लाई कर सकते हो यूएई के। और इनके अलावा जो बेसिक आपके टैलेंट होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक डॉक्टर्स या एथलीट्स, इनोवेटर्स, वो सारे भी यूएई का गोल्डन वीजा एक्सेप्शनल टैलेंट की बेस पे हासिल कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं साइंटिस्ट। एमिरेट्स साइंटिस्ट काउंसिल है एक, उनके थ्रू जो लोग रिकग्नाइज्ड होते हैं उनको भी गोल्डन वीजा दिया जा रहा है। ये ज्यादातर पीएचडी डॉक्टर्स होते हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन होती है साइंस में, साइंस के किसी भी एक फील्ड में। उनके लिए भी गोल्डन वीजा हासिल करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि यूएई का एक बहुत बड़ा फोकस आने वाले इकोनॉमी में रहेगा टूवर्ड्स इनोवेशन और इन्वेंशंस। उसमें जो है साइंटिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे टू टेक यूएई फ्रॉम दिस पोजीशन टू द नेक्स्ट लेवल। उसके बाद जो पांचवा नंबर है वो प्रोफेशनल्स का है। ये वो कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा लोग अब अप्लाई कर रहे हैं। पहले ज्यादातर लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जब से ये ब्रॉडन की गई है कैटेगरीज, तो प्रोफेशनल्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। प्रोफेशनल्स कौन लोग हैं? प्रोफेशनल्स वो लोग हैं जो हाईली स्किल्ड हैं, उनकी एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपीरियंस है और उनके पास हायर एजुकेशन भी है और एक्सपीरियंस है उस फील्ड में काम करने का जिसमें वो अभी काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसे प्रोफेशनल हो तो आपको भी एलिजिबिलिटी है कि आप गोल्डन वीजा यूएई का 5 से 10 साल के लिए हासिल कर सको। ये प्रोफेशनल्स बहुत सारी फील्ड्स में हो सकते हैं। ये मेडिसिन में हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं, एजुकेशन में हो सकते हैं, लॉ में हो सकते हैं। तो डिफरेंट फील्ड्स में, बहुत ज्यादा फील्ड्स में अगर आप प्रोफेशनल हो और आप एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो तो आपको गोल्डन वीजा मिल सकता है। ऑब्वियसली इसके लिए आपको यूएई में जॉब करना चाहिए, आपके पास एक यूएई बेस्ड कंपनी से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और आपकी जो सैलरी है वो 30,000 प्लस होनी चाहिए। पहले ये जो क्राइटेरिया था ये 30,000 ओवरऑल सैलरी पे था, मींस अगर आपको कमीशन मिलता है या बोनस मिलता है तो वो भी 30,000 में काउंट होता था। लेकिन रिसेंटली ये चेंज किया गया ये पॉलिसी और आपकी जो बेस सैलरी है वो 30K होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो गए। इसकी वजह से काफी ज्यादा लोग जो हैं वो एलिजिबिलिटी से बाहर हो गए हैं। ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई है पॉलिसी, लेकिन फिर भी ये उस सिचुएशन से बेटर है जो इनिशियली गोल्डन वीजा की थी, जिसमें सिर्फ एक्सेप्शनल टैलेंट को ही दिया जा रहा था या पीएचडीज को दिया जा रहा था। आप प्रोफेशनल्स को दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी क्राइटेरिया को स्ट्रिक्ट कर लिया है। तो आपकी बेस सैलरी अगर 30 प्लस है
तो आप गोल्डन वीज़ा को अप्लाई कर सकोगे। ये उसके बाद अगर आप आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो, आप यूएई में पढ़ रहे हो, चाहे आप स्कूल लेवल पे, सेकेंडरी स्कूल लेवल पे हो या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, अगर आपके पास अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं तो उसकी बेस पे भी गोल्डन वीज़ा उन स्टूडेंट्स को ऑफर किया जा रहा है, जिसकी ऑब्वियसली एक बहुत लंबी लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आजकल गोल्डन वीज़ा हासिल कर रहे हैं जस्ट बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और मेरी पर्सनल ओपिनियन में एक सबसे ऑब्वियस कैटेगरी जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स की है, जिसमें सारे आपके हेल्थ केयर स्टाफ आ जाते हैं और मेडिसिन से रिलेटेड प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, जिन्होंने कोविड-19 में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा काम किया था। यूएई वाज वन ऑफ द कंट्रीज जो कि कोविड के बीच में भी सेफेस्ट कंट्री समझा गया था। उन सब लोगों के लिए भी ऑप्शन है कि वो यूएई का गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो बेसिकली जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। आपको इसके लिए कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है। जो कॉस्ट है वो स्टिल आपके जो रेजिडेंसी वीज़ा हर 2-3 साल में लगता है उससे कम है। जो कॉस्ट है गोल्डन वीज़ा की वो अराउंड 5 to 15,000 दिरहम्स है एज एन एप्लीकेशन फ़ी। अगर आप आमिर सर्विसेज हासिल करते हो या किसी एजेंट को यूज़ करते हो तो वो ऑब्वियसली अपनी एडमिन फ़ी उसके ऊपर लेगा या सर्विस फ़ी लेगा। अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो जैसे मैं अपनी फैमिली का हर साल वीज़ा, हर 2 साल बाद फैमिली का वीज़ा रिन्यू होता था और हर साल बाद पेरेंट्स का वीज़ा रिन्यू होता था। तो अगर मैं कॉस्ट डिवाइड करूं पर ईयर बेसिस पे, तो अगर मुझे लेट्स से 10 इयर्स का वीज़ा मिलता है और उसकी कॉस्ट 10,000 है गोल्डन वीज़ा की सबके लिए, तो भी ये उससे बहुत कम है जो वीज़ा हम हर साल रिन्यू करते थे या हर 2 साल पे रिन्यू करते थे, जिसकी कॉस्ट 3 से 4,000 दिरहम होती थी और उसमें एक डिपॉजिट जाता था और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। तो अगर आप गोल्डन वीज़ा लेते हो तो क्योंकि ये एक लंबा वीज़ा है, तो आपको जब आपको 5 साल से 10 साल तक का वो वीज़ा मिल जाएगा तो उसकी कॉस्ट जो है वो इट्स वर्थ इट और उसके जो बेनिफिट्स हैं आर फार हायर। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें गोल्डन वीज़ा के, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपको जो रेजिडेंसी मिलती है वो लंबे अरसे के लिए मिलती है। आपको 5 से 10 साल का रेजिडेंसी वीज़ा मिल रहा है, जबकि यूजुअल रेजिडेंस वीज़ा जो होते हैं दुबई के वो 2 से 3 साल के मिलते हैं और आपको हर दफ़ा वो रिन्यू कराना पड़ता है। और अगर आपकी कंपनी ख़त्म हो जाए या आपकी जॉब ख़त्म हो जाए तो आपका वो वीज़ा रिन्यू नहीं होता बल्कि कैंसिल कर दिया जाता है, तो आपको कंट्री छोड़ना पड़ता है अगर आपको नई जॉब ना मिले। इस केस में आपको एक लंबा वीज़ा मिल गया, आपको श्योरिटी और पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा कि अब 5 से 10 साल जितना भी आपका वीज़ा वो वैलिड है, उस टाइम के लिए आपको यूएई छोड़ना नहीं पड़ेगा एटलीस्ट। उसके बाद आपको जो फ़ायदा होता है वो ये कि आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड वर्क या स्टे कर सकते हो, विच मीन्स कि आपको किसी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बेचते भी हैं दुबई में, तो ऑब्वियसली उसका सबसे बड़ा हल यही है कि आप अपना गोल्डन वीज़ा ले लो ताकि आपको किसी से परचेज करने की ज़रूरत ना पड़े और आप अगर कोई फ्रीलांस काम करना चाहते हो या आप अपना काम करना चाहते हो तो आप वो आराम से कर सकते हो ऑन योर ओन गोल्डन वीज़ा। आप अपने फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो और आप डोमेस्टिक हेल्पर्स को भी यूएई बुला सकते हो और उसकी जो तादाद है वो बेसिकली ऑन पेपर अनलिमिटेड लिखा गया है कि आप अनलिमिटेड डोमेस्टिक हेल्पर्स को अपनी हेल्प के लिए बुला सकते हो यूएई में। उसके बाद जो एक और बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जब आपके पास नॉर्मल रेजिडेंसी होती है या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा फॉर एग्जांपल होता है दुबई का, तो आप अगर दुबई से बाहर रहो 6 महीने से ज़्यादा तो आपका वो रेजिडेंसी वीज़ा कैंसिल हो जाता है। लेकिन गोल्डन वीज़ा के केस में वो नहीं होता, बल्कि आपको जो बाहर रहने का टाइम पीरियड है वो लंबा हो जाता है और 6 महीने के बाद भी वो वीज़ा वैलिड रहता है। अगर आप आना चाहो तो आप उसी वीज़ा पे वापस आते हो। और उसके बाद एक रिसेंटली एक ऑफर या एक पैकेज अनाउंस हुआ है जिसमें गोल्डन वीजा होल्डर्स को एक प्रीमियम या स्पेशल हेल्थ पैकेज ऑफर हो रहा है। आई थिंक जो कवरेज है उस प्लान की वो अराउंड 20 मिलियन दिरहम्स है। बेसिकली ये इंश्योरेंस प्लान है जो कि गवर्नमेंट्स बैक्ड एजेंसीज या इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू दिए जा रहे हैं और ये सिर्फ गोल्डन वीजा होल्डर्स के लिए है, क्योंकि आप जब किसी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट वीजा पे दुबई में आते हो तो वो कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन जब आप अपने वीजे पे आते हो तो आपको खुद इंश्योरेंस लेनी पड़ती है और बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन खुद करनी पड़ती है। तो गोल्डन वीज़ा होल्डर्स के लिए इजी किया जा रहा है इन हेल्थ पैकेजेस के थ्रू ताकि उनके पास एक वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस हर वक्त मौजूद रहे और वो उनको कोई लो लेवल की या जो बेसिक इंश्योरेंस होती है वो ना लेनी पड़े, बल्कि उनको प्रीमियम हेल्थ केयर मिले। ऑब्वियसली अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो आइडियली ये होना चाहिए था कि जब मैंने दुबई छोड़ा और मैं आइलैंड आया तो मुझे अपना गोल्डन वीज़ा लेके या कोई भी वीज़ा लेके आइलैंड आना चाहिए था ताकि मैं अपना बैंक अकाउंट ओपन रख सकूं या मैं कुछ और काम अगर दुबई में करना चाहता हूं तो मैं उस एमिरेट्स आईडी की बेस पे कर सकूं। लेकिन ऑब्वियसली हुआ ये कि मैंने सब कुछ पैकअप करके यहाँ पे आया हूँ, वीज़ा कैंसिल हो गए थे, एमिरेट्स आईडी कैंसिल हो गई, तो उसकी वजह से जो बैंक अकाउंट्स थे वो बंद हो गए हैं या जो फ़ोन नंबर्स हैं वो एक्टिव नहीं है, जिसका मुझे अभी ऑब्वियसली कोई नुकसान नहीं है क्योंकि मेरा कोई कनेक्शन या अभी कोई एक्टिविटी नहीं है दुबई के अंदर। लेकिन अगर वो
एमिरेट्स आईडी एक्टिव होती तो शायद मैं कोई एक्स्ट्रा काम कर सकता था, या मैं अपना बैंक अकाउंट एक्टिव रख सकता था, या मैं अगर कोई कंपनी खोलना चाहता तो वो मेरे लिए आसान प्रोसेस होता। वो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर गोल्डन वीज़ा ले लिया जाता जब मैं वहाँ था, वहाँ की सैलरी आ रही थी, तो मुझे शायद उसका फ़ायदा होता। लेकिन एनीवेज उस वक्त जो हमने किया वो ऑब्वियसली उस वक्त के लिए सही फैसला था, और आगे भी जो फैसले होंगे वो आगे के जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनके हिसाब से होंगे। तो इस वीडियो को शेयर करने का मकसद भी यही था कि जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि वो दुबई से निकलेंगे, वो आइडियल यही है कि वो कोई ना कोई वीज़ा ऐसा लॉन्ग टर्म वहाँ पे ले लें, जिसकी वजह से उनका आना जाना और उनकी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं या उनके जो फ़ोन नंबर्स हैं वो दुबई के एक्टिव रहें। जैसे एक चीज़ मेरे जहन में जो आती है वो यही कि मेरा जो पेरेंट्स का वीज़ा था वो मुझ पे डिपेंडेंट था। जैसे ही मैंने कैंसिल किया तो अब वो अगर दुबई कभी जाना भी चाहें एज अ टूरिस्ट तो उनको विजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब फील होता है कि शायद गोल्डन वीज़ा इज़ द सोल्यूशन, जो कि दुबई में रहने वाले जो हमेशा से यही सोचते हैं कि दुबई लॉन्ग टर्म नहीं है, जैसे ही आपकी जॉब जाएगी आपको दुबई छोड़ना पड़ेगा। उन लोगों के लिए आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट सोल्यूशन कि दुबई भी आपका एक लॉन्ग टर्म होम हो सकता है अगर आप राइट वीज़ा पे हो और अपने आप को सही से प्लान करो तो। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।